तो आई एम रियली अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे बातचीत चालू होता है, मूर्ति वूर्ति बन जाती है। तब यहाँ पे नियंग फेंग को याद आता है कि एक समय सामने से आप तीनों यहाँ पे आए हो मेहमान बन के रहे, लेकिन आप तीनों में से मैं दो को तो यहाँ पे पहचानता नहीं, एक को पहचानता हूँ भाई। आपका सरनेम यहाँ पे गु है, क्लाउड वैली के आप यहाँ पे लीडर हो। तो भाई यार बताओ यार ये दोनों बंदे यहाँ पे कौन है भाई? मुंह उठा के आप आ चुके हो भाई, और कब से मेरे घर का चाय वाय भी पी रहे हो, हवा भी खा रहे हो। सामने से कहता अच्छा हाँ हाँ मैं मिलाता हूँ भाई, ये मेरे यहाँ पे दादाजी है भाई, पहले हमारे सेट के लीडर हजारों साल पहले ये थे, और जिस दुनिया में ये रहते हैं ना भाई, ये वहाँ पे एक सेट है भाई, ये वहाँ के सेट के लीडर है। तो आप मेरे दादा को दादा बुला देना और इनको भाई सेट का लीडर बुला देना। ये कहते हैं एक समय हजारों साल पहले आपके सेट के लीडर थे, और जिस दुनिया से आए एक समय, आपको कहने का ये मतलब तो नहीं है ये दोनों बंदे इमोर्टल की दुनिया से आए, और दोनों को दोनों यहाँ पर इमोर्टल से जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई हिला पड़ा है। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ भाई छोटे मोटे से इमोर्टल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सामने से सॉरी बोलता है, सॉरी सॉरी भाई इमोर्टल लोग भाई, मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी। वो कहते ना भाई हम यहाँ पे सॉरी बोलते भाई, हमसे कोई यहाँ पे गलती हो गई तो हमें यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। सामने से जो लीडर है ना वो कहता देखिए किसी घर पे जाते तो खाली हाथ जाने में यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो लीजिए भाई मैं मेहंदी लगा के, अरे नहीं आया हूँ भाई मैं अपने साथ यहाँ पे 5 है ना कमाल के बर्ड्स को लेकर आया हूँ, ऐसा समझिए भाई आपके लिए मुर्गी है भाई। तो देखिए सामने से ये भी देखता जहाँ पे जो पहले से मुर्गी वाली डिवाइन बर्ड थी उसने भाई 5 को सिखा दिया था अंडा देना, तो उन्होंने भी सामने से अंडा दे दिया था और सब बड़े प्राउड होकर खड़े किया, देखो भाई हमने अंडा दे दिया। नियंग फेंग देख के खुश, ओ माय गॉड भाई पहले से एक और 5 यानी टोटल 6 अंडे देने वाली मुर्गी आ गई, मजा आ गया। इसलिए सामने से भाई शुक्रिया करते कि भाई लीडर आपका शुक्रिया। वो कहता ना ना मेंशन नोट भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। फिर सामने से कहते लेकिन भाई दो इमोटर्स भाई, मैं जैसे एक छोटा सा भाई टूटे फूटे घर में भाई मेरे पास यहाँ पे क्यों आए हो? क्या मैंने हेवन के कोई लॉ, क्या मतलब हेवन लॉ जो रहता है भाई कहीं मैंने तोड़ तो नहीं दिया जिसका सजा देने आप यहाँ पे आ गए? फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई कोई नहाती हुई किसी इमोटल लड़की का मैंने कपड़ा चोरी कर लिया? नहीं यार मैं शरीफ आदमी भाई, मैं ऐसा काम यहाँ पे नहीं करता। जो सुनते कहते या हमें आपके ऊपर भरोसा है भाई आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये मुझे मालूम है आपने भाई ऐसा जोक बोला था, अब बड़े कमाल के जोक मारते हो भाई आप, स्टैंड अप कॉमेडी काय को नहीं करते। और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रखिए भाई, जो मेन काम के लिए हम लोग क्यों आए थे। सामने से भाई हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई आपकी जो पेंटिंग थी, आया है जो पेंटिंग आपने बना के दिया था ना वो दिल गार्डन गार्डन हो गया था देखते ही। और साथ ही में जो आपका जर्नी टू द जो कहानी है ना सुनते ही भाई एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। तो इसलिए भाई हम आपसे यहाँ पे उसके बदले मिलने आए। जो सुनते कहते बस इतनी सी बात थी भाई, इतनी सी बात के लाख पर तकलीफ देने की क्या जरूरत थी। फिर हिल जाता एक समय मुझे उसके बदले यहाँ पे मिलने आए। कहीं मिलने से इनका मतलब ये तो नहीं कि भाई हम तुम्हारी यहाँ पे लेने आए हैं। देखो भाई स्टार्टिंग में मैंने ऐसा सोचा था भाई आराम से पीसफुली रहूँगा भाई, दुनिया जमाने से ज़्यादा काम नहीं, लेकिन धीरे धीरे भाई यहाँ पे माहौल बनता गया, लोग आते रहे तो चलता रहा। लेकिन अब तो भाई यहाँ पे इमोर्टल की दुनिया से भाई इमोर्टल्स भी आने लगे। और एक कहानी का चक्कर में सामने से मैंने बस कहानी भाई ऐसे सुना था, मुझे लग नहीं था ये कहानी इतना फेमस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कहानी का ना बहुत सारे से इमोर्टल्स के बारे में लिखा गया है और इनको शायद पसंद नहीं आया कि हाँ भाई हम इमोर्टल्स यहाँ पे ऐसे होते, तूने सामने से कहानी ऐसा कैसे भाई बना दिया, तो ले भाई हम तुझे सजा देने आ गए। तो इसलिए भाई उनकी चाटने लगता है, मैंने मक्खन लगाने तो कहता भाई बैठिए बैठिए आइए चाय पानी पीजिए भाई। और यही बात कहानी का भाई फेक है भाई, वो सब मैंने भाई सोच के यहाँ पे लिखा था, रियल में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, टेंशन मत लीजिए। सामने से बता या यू आर राइट भाई, आपने यहाँ पे ठीक बोला। जो हमारा इमोर्टल्स की दुनिया वो, और साथ ही में जो आपने जो यहाँ पे जो आपका जर्नी टू वेस्ट है उसमें वाकई में इमोर्टल की दुनिया के बारे में काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। हालांकि जो आपका बुक यहाँ पे पढ़ने में दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, ओ पक्का भाई आपने अपने हिसाब से लिखा ना, या हमें मालूम है ए छुपाइए मत। सामने से कहता है कि अरे यार मतलब अरे छुपाओ, हम मैंने लिखा भाई लेकिन अपने मन से लिखा, रियलिटी पे ऐसा कुछ भी बेस नहीं था, चिल्लाइए मत। सामने से भैया मुझे क्या इससे मालूम है कि भाई इमोर्टल की दुनिया कैसी होगी। मैं ठहरा एक नॉर्मल सभी नल्ला बंदा जिसको यहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं आता और इमोर्टल्स के बारे में मैं सपने में भी सोच नहीं सकते, इसलिए मैं लिख दिया। तो 2-4 यहाँ पे मिस्टेक हो चुका रहेगा तो माफ़ कर दीजिए। ओके तो भाई माफ़ी काय को मांग लो भाई, हालांकि वाकई में यहाँ पे अलग था, लेकिन सामने से आपने उसमें ये भी था भाई इमोर्टल पैलेस का लिखा था कि अभी इमोर्टल दुनिया में पैलेस ये वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं। इमोर्टल की दुनिया में कोई भी यहाँ पे बड़ा सा पैलेस नहीं है। अरे आपको शॉर्टकट में बताऊँ ना, जो इमोर्टल्स दुनिया वो और आपकी जो दुनिया ना ये वाली कल्टीवेटर्स की दुनिया, इन दोनों में कोई खास बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे सेक्ट होते हैं, किंग होते हैं राज करने के लिए, अलग अलग पावर के बंदे होते हैं, सेम एग्जैक्टली भाई वहाँ पे भी होता है, वहाँ भी सेक्ट होता है, वही सब कॉमन सी चीज़ें होती है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होता। जो सुनता वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ समझ गया क्या ज्ञान की बात है भाई, लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना जाए। पीछे से यहाँ पे ये भी सुनती है फोनिक्स और सुनते यहाँ पे कहती नहीं आपने एक झूठ मतलब आपने से एक मिस्टेक हो गया, होता है एक हेवनली पैलेस यहाँ पर है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। जो सुन के लीडर और दादा भी कन्फ्यूज की क्या बात करी भाई, सच्ची में मतलब वाकई में ऐसी कोई हेवनली पैलेस भाई ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, हमने कभी सुना नहीं। जो सुनते ये भी कहते यहाँ भी नल्ले लोग भाई कहाँ से सुनोगे भाई, मतलब मुझे याद है सामने से भाई क्यों भाई मैं 10,000 साल से भाई पहले से हमें इमोर्टल की दुनिया में थी, तो मुझे मेमोरी में यहाँ पे याद आ रहा भाई एंशिएंट टाइम पे यानी पहले टाइम पे लगभग 10,000 साल पहले एक यहाँ पे
हेवनली पैलेस हुआ करता था, लेकिन 10,000 साल हो गए, बीच में लंबे समय के लिए मैं हज़ारों साल के लिए सो गई थी, तो मेरी मेमोरी ने यहाँ पे धुंधली धुंधली हो गई है। एग्जैक्टली उसके बाद से क्या हुआ, पैलेस कहाँ गायब हो गया, वो सब मुझे यहाँ पे याद वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम सॉरी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं बता सकता। बता सकता हूँ नहीं बता सकती हूँ, जेंडर के विषय में कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। सामने से तभी जो नियांग फेंग है ना, वो पूछता है कि सुनिए ना, सुनिए क्या सामने से भाई इमोर्टल दुनिया में कोई ऐसा कमाल का भी स्पिरिचुअल फ्रूट या फिर कोई भी स्पिरिचुअल खाना जिसे खाते हुए कोई भी ऐसा जो नॉर्मल बंदा बे में जैसा यहाँ पे कमाल का इमोर्टल बन जाए डायरेक्टली। जो सुनते सामने से ये कहते एक समय आप यहाँ पे ऐसा सवाल काहे को पूछ रहे हैं, तभी सामने से यहाँ पे ये बुढ़ाऊ लोग बताते हैं कि हाँ भाई आपका जो हमने पढ़ा था ना जर्नी टू वेस्ट, उसमें ना पीच फ्रूट नाम का कमाल का फ्रूट था, उसका सेम ऐसा यहाँ पे असर होता है कि हाँ भाई जिससे नॉर्मल बंदा खा के इमोर्टल बन जाएगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं, रियल में इमोर्टल दुनिया में ऐसा कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं होता। लेकिन तभी सामने सोफोनिक्स बताती है हाँ लेकिन जब मैं यहाँ पे थी ना भाई 10,000 साल पहले, उस समय भाई इमोर्टल की दुनिया ऐसी थी कि सामने से कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे आता ना जो कल्टीवेटर है, आते ही सीधा भाई यहाँ पर इमोर्टल भाई झट से बन जाता है कि भाई, लेकिन उसके लिए होने के लिए यहाँ पे चाहिए डिवाइन एनर्जी, भाई कमाल की डिवाइन एनर्जी, जो कि अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, बस बहुत बोले तो बहुत ही कम है। लेकिन उस टाइम पर इतना था कि मैं क्या बताऊँ, सुई से आदमी ने सुई से भाई यहाँ पे इमोर्टल बन जाता। तो ये बात तो इसने मुँह पे बोला, मनी मन सोचते यहाँ भी उस दुनिया में नहीं था, लेकिन यहाँ पे सामने से है ना भाई इनके पूरे घर में ना भर भर के, हालांकि वो पूरा दुनिया था इमोर्टल का पहले 10,000 साल पहले, वो बहुत बड़ी दुनिया थी जिस जगह में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद था। ये घर यहाँ पे छोड़ा जिस जगह में थोड़ा कमी क्वांटिटी में, लेकिन करेंटली जितना इमोर्टल दुनिया में ना उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। जिस जगह में कल्टीवेटर्स तो यहाँ पे डायरेक्ट इमोर्टल नहीं बन पाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस कर करके कल्टीवेटर के इमोर्टल बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। सामने से यहाँ पे ये तीनों रोते कहता है अरे यार 10,000 साल पहले क्या एकदम हुआ करता था भाई एंशिएंट टाइप इमोर्टल। आवाज़ देखो भाई आज के कितना बेकार हो गया, काश हम भी भाई उस समय पहले पैदा हुआ रहता, उसके बाद से भाई मतलब मज़ा ही आ जाता। लेकिन यार नसीब ही ख़राब है, अब करने मतलब बस्तावे से क्या हुई जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।